तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम ये दिशाएं होती हैं, लेकिन इन दिशाओं के एक खेल होता है और ये खेल ये होता है कि आपके घर में सुख दुख ये निर्धारित करता है। इसको समझिए, वास्तु को समझिए, क्योंकि वास्तु ही है आपके घर में सुख दुख का निर्धारक बन जाता है। यानी कि आप समझ पाएंगे कि अगर आपके घर में कोई परेशानी है तो हो सकता है कि आपके घर का किचन, बाथरूम कहीं ऐसा हो गलत दिशा में हो, जिसका पूरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा हो। जी, हमारे कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। पुनीत जी, नमस्कार, नाम बताएं। नमस्कार, मैं देवेश पांडे हूँ। जी देवेश, बताएं। मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि मैं एक्चुअली प्रिपरेशन करता हूँ सिविल सर्विसेज के लिए लास्ट 5 ईयर से, बट मैं सफलता नहीं मिल रही है। आपके सवाल को हम ठीक से नहीं सुन पाए हैं, दोबारा बताएं। मैं बोल रहा हूँ सर कि मैं पिछले 5 सालों से मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। ओके। आपका जो बेडरूम है उसे बताएं, कहाँ पे रहते हैं। अगर आप नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं तो आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगी। आपकी पीठ के पीछे कोई खिड़की है तो आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगी। आपका मुख्य द्वार अगर साउथ वेस्ट में है तो आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगी। आपका नॉर्थ ईस्ट अगर गलत बना हुआ है तो भी सक्सेस नहीं मिल पाएगी। ये 4-5 बातें ध्यान रखनी है आपको। उपाय के लिए मैं यही कहूँगा कि अपने सामने किसी सक्सेसफुल इंसान की तस्वीर लगाएं। कोई भी रोल मॉडल आप बना सकते हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से हो, चाहे बिजनेस से हो, किसी को भी लगा सकते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट यंत्र लगाएं, इससे बहुत सारे वास्तु डिफेक्ट ठीक हो जाते हैं। चलिए, यानी कि इन बातों को जरूर फॉलो करिएगा, आपको ही लाभ होगा। अगले कॉलर से हम बात करते हैं। जी नमस्कार। हाँ बोलिए। जी, नाम बताएं, सवाल पूछें आप। हाँ, मेरा नाम है मोहम्मद जैनुल आबदीन। जी सवाल करें। हाँ, बोल रहे थे कि हमारा हाथ में हमेशा पैसा आते रहता, लेकिन पैसा नहीं रुकता, इसका कारण क्या है? देखिए, जो दक्षिण पश्चिम दिशा है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, वह आपके लिए पैसा रोकने की दिशा है। अगर उसमें कोई दरवाज़ा होगा बहुत बड़ा या कोई ओपनिंग होगी, यहाँ वहाँ पे घर नहीं बना हुआ होगा, छत नहीं बनी हुई होगी, तो वहाँ पे पैसा रुकेगा नहीं। तो साउथ वेस्ट को बंद कीजिए, दक्षिण पश्चिम को बंद कीजिए, तिजोरी वहाँ पर बनाएं, तो आपके घर में आपके पास पैसा रुकेगा। चलिए, यानी कि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन जो है वो रुक सके, तो इसको जरूर फॉलो करिएगा। और साथ साथ बता दूं कि आपको हम एक ऐसा सवाल देंगे जिसका आपको आंसर देना होगा, यानी कि ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आप देते हैं, जो लकी विनर होंगे उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाली हूँ। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो लकी विनर होंगे, जो सही आंसर देंगे, उनके लिए फ्री वास्तु विजिट होगी डॉक्टर पुनीत चावला जी की तरफ से। यानी कि जो लकी विनर होंगे, उनका घर हो, मकान हो, फैक्ट्री हो, यानी कि जो भी जगह वो विजिट के लिए करवाना चाहते हैं, बुलवाना चाहते हैं और चाहते हैं, इच्छा है, तो जरूर हमारे सवाल का जवाब दे दीजिएगा। उपाय जो है चौथा, यानी कि चौथा टिप्स जो है वो जानूंगी। बिल्कुल। दोस्तों, मेरे एक्सपीरियंस से मैंने हर जगह पे रेमेडीज निकालने की कोशिश करी है, क्योंकि आप बिना तोड़ फोड़ के कहते हैं कि हमें कोई ना कोई उपाय बताइए। तो रेडिया रॉक एक ऐसा पत्थर है जो अगर आप अपने नज़दीक रखते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर करता है। उसमें से एक स्पेशलिटी प्रॉब्लम है कि अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस पत्थर को आप अपने नज़दीक रखें। इससे आपको सक्सेस मिलेगी और बहुत ही जल्दी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। रेडिया रॉक ध्यान रखें। चलिए, यानी कि रेडिया रॉक जो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। अगर आप होना चाहते हैं प्रेग्नेंट और कुछ बातों का फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। कॉलर से बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्कार जी, नाम बताएं और सवाल करें। हाँ, नाम मेरा राहुल है और सवाल ये, हमारा घर में किचन नॉर्थ ईस्ट में है, ये उपाय क्या करना चाहिए? देखिए राहुल, किचन नॉर्थ ईस्ट में होने से सबसे पहले घर की लेडी की हेल्थ खराब रहती है, ओवरऑल लाइफ में बहुत इम्बैलेंस हो जाता है। किचन में पीला रंग करवाना है आपको, ईस्ट में गैस स्टोव रखना है आपको, नॉर्थ में पानी रखना है, और किचन की दीवार के बाहर एक उत्तर पूर्व दिशा का यंत्र आपको स्थापित करना है किसी भी बुधवार वाले दिन। चलिए, यानी कि ये बातें जो है ध्यान रखनी है। पुनीत जी, हमने जो एक टॉपिक जो लिया है प्रेगनेंसी का या प्रेग्नेंट लेडी के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जीवन से जुड़ा हुआ है जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं
एक संतान मिल जाती है, लेकिन दूसरी संतान की वो इच्छा करते हैं तो नहीं हो पाती है। तो क्या वास्तु जो दोष था वो पहले में प्रॉब्लम नहीं किया या बाद में कर गया, क्या हुआ इसका रीजन? बहुत अच्छा सवाल है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारी लाइफ 3 भागों में बटी हुई होती है। पहला भाग होता है हमारे पिछले जन्म के कर्म, जो कि 1/3 है, अराउंड 30% होता है। दूसरा भाग होता है हमारे प्लेनेटरी पोजीशंस, जो कि 30% है अराउंड। जो लास्ट का पार्ट बचता है वास्तु, जिसमें हम रहते हैं, जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट होता है, वो 40% होता है। पहले जब आपकी संतान हुई, हो सकता है कि आपके कर्मा बैंक, जो आपका कर्मों का बैंक था, वो एकदम फुल था, आपको अच्छे मार्क्स मिल रहे थे, प्लेनेटरी पोजीशंस बहुत अच्छी जगह पे थी। लेकिन आज की डेट में 5 साल के बाद जब आप दूसरा बच्चा चाहते हैं, तब आपकी प्लेनेटरी पोजीशंस अनफेवरेबल है। वास्तु उस टाइम पे भी अनफेवरेबल थी, यानी कि गलत थी। लेकिन आज उन तीनों चीजों को कंबाइन करने के बाद आपको वो मार्क्स नहीं मिल पा रहे हैं जो कि एक नॉर्मल लाइफ को जीने के लिए चाहिए। तो अगर उस टाइम पे भी वास्तु अच्छी होती और आज भी अच्छी होती, तो वास्तु 40% दे रही है तो एटलीस्ट आपको पास मार्क्स दे देती है, ताकि लाइफ की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वह पूरी हो जाए। हमेशा मुझे अपने क्वेश्चन का बहुत नॉर्मल तरीके से आंसर मिल जाता है और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। हम कॉलर से बात करते हैं। जी नमस्कार। जी नाम बताएं और सवाल करें आप। हाँ नमस्कार मैडम, मैं सीमा बोल रही हूँ। जी हाँ मैडम, मुझे ये पूछना है कि मेरे बेटे की मैरिज होने वाली है, तो उनको कौन सा कमरा देना चाहिए? अच्छा, देखिए सीमा, आपके बेटे की मैरिज हो रही है, आप हमें बताएं कि आपकी फैमिली जॉइंट है या उसे आप दूसरी फैमिली में शिफ्ट कर रहे हैं, या फ्लैट में है या बंगलों में है। अगर आप उसी घर में रहते हैं और आप वर्किंग हैं, आप पैसा कमाते हैं, आपके हस्बैंड पैसा कमाते हैं, तो दक्षिण पश्चिम का कमरा आपको रखना चाहिए। पश्चिम या दक्षिण का कमरा अपने बेटे को देना चाहिए। कभी भी आपने साउथ वेस्ट का कमरा अपने बच्चों को नहीं देना है। अच्छा, यानी कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज डोमिनेटिंग रूम, जो है बहुत डोमिनेटिंग होता है, तो इससे घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ओके, यानी कि ये बात जरूर ध्यान रख लीजिएगा। इनके साथ साथ जो लोग सुन रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि उनको भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है या इंपॉर्टेंट टिप जो है वो मिल गया है। बारीकियां बहुत जरूरी हैं। हम कहते हैं ना कि एक फिक्स्ड वास्तु बना ली, कभी कभी हम जन्म पत्री के अनुसार वास्तु कर लेते हैं, लेकिन जन्म पत्री जब देखी जाएगी, अगर घर में 5 लोग हैं लेकिन जन्म पत्री एक इंसान की देखी जाएगी, तो बाकी सब का क्या हुआ? तो हमें एक ऐसी वास्तु बनानी है जिसमें सब खुश रह सके। ठीक है, यानी कि हमें पूरा ध्यान रखना है परिवार का, क्योंकि परिवार एक साथ, उसमें सभी लोग हमारे साथ रह रहे होते हैं। और मैं ये भी चाहूंगी कि हम लोग जो हैं, जो हमारी माँ होती हैं यानी कि मदर होती है, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा हम टॉपिक लेकर आए, और हमारी जो मदर है और वो भी चाहें कि मदर के साथ आप मदर इन लॉ ज्वाइन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, हम यही चाहेंगे कि मदर और मदर इन लॉ जो है वो स्वस्थ रहें, और यूँ कहूँ कि जो लेडी होती है घर की वो स्वस्थ रहे। वो इसके लिए भी हम टॉपिक जरूर लेकर आएंगे, पुनीत जी से सवाल करेंगे और उसके टिप भी जरूर जानेंगे। लेकिन छोटे से ब्रेक करें, ब्रेक के उस पार टिप जानेंगे 5th। पंच तत्व और दिशाओं को समझना, नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी और जियोपैथिक स्ट्रेस को वास्तु में अप्लाई करते हैं डॉक्टर चावला। कई 100 ग्रंथों के ज्ञाता डॉक्टर पुनीत चावला ने 15 से भी ज्यादा बुक्स लिखी हैं। डॉक्टर चावला का ये दृढ़ विश्वास है कि आपका भाग्य आपके अलावा कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हमारे दुख और सुख का 40% हिस्सा वास्तु की वजह से होता है। वास्तु ठीक करें तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। अगर हम वास्तु को ठीक कर लें तो हमारा जीवन अत्यंत सरल हो जाता है।